बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा अहम मसला है जो आज के वीलॉग में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वैसे तो हम वीलॉग करते रहते हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे, लेकिन ये हमारा मिन हैसुल कौम बहुत बड़ा मसला है जिसकी तरफ कोई भी कान नहीं धर रहा, और मैंने सोचा कि आपको बताया जाए और फिक्र करने वाली ये बात है। और बात यह है कि मुल्क में पानी की शदीद किल्लत, सिर्फ पीने का ज़ख़ीरा जो है वो बच गया है, और जो खरीफ की फसल है वो खतरे में पड़ गई है जनाब। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान खरीफ की फसलों की तैयारी कर रहा है, तो पानी की जो गैर मामूली किल्लत ने हुकाम को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि अप्रैल में पानी की फराहमी सिर्फ पीने के मकसद तक महदूद रखी जाए। ये बहुत बड़ा अलमिया है, और कहा भी जाता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की अगली जो जंग है वो पानी पे होनी है, पानी पे। ये बात बड़ी अहम है, लेकिन हमारा ज़हन उधर नहीं जा रहा, हम अपने दूसरे चक्रों में पड़े हुए हैं। तो मैंने डिटेल निकाली है, सारी आपको मैं बता रहा हूँ, बड़ी अहम है, गौर से सुनिएगा इसको। उसकी वजह यह है कि ये जो इरसा बनी हुई है ना, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ये इनकी एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ था बुध वाले दिन, जिसमें मजीद अलाटमेंट करने से कबल मई में सूरत हाल का असर नौ जायजा लेने का फैसला किया गया। और हुकाम ने खबरदार किया कि डैम खुश्क हो रहे हैं, दरियाओं का बहाव जो है वो कम हो रहा है, और पहाड़ों पर बर्फ के नाकाफी जो ज़खायर हैं वो हैं, और पानी की किल्लत हो रही है शदीद पाकिस्तान में। और इजलास में ये सारा कुछ बताया गया। और इसी तरह डैमों में पानी नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत कम है, दरियाओं का बहाव कम हो गया है, और पहाड़ों पर बर्फ के कम ज़खायर बेहतर बहाव नहीं कर पा रहे। और दूसरा यह है कि राम स्टेशनों पर पानी का शॉर्टफॉल 51% है, जो सूबाई केनाल हेड्स पर 60% से तजावज़ कर गया है। इरसा आम तौर पर मौसम के लिए आपको पता 3 मरहलों में पानी मुख्तस करती है। आब व हवा की बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से अब अथॉरिटी हर महीने जायजा ले रही है, और अप्रैल के लिए कमेटी ने 43% सिस्टम शॉर्टफॉल की मंजूरी दी, जिसमें मजीद कमी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के शुमाली और जनूबी इलाकों में मामूल से कम बारिशें हुई हैं, दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा बढ़ा है, इसीलिए गर्मियों में अब ज्यादा गर्मी भी पड़ेगी, ये भी ज़हन में रखें। और दरियाए सिंध जेला में बर्फबारी मामूली सी 31% कम रही है, जिसकी जो मामूल के मुताबिक हो रही थी बर्फबारी, जिसके वजह से दरियाओं के बहाव में नुमायां कमी वाक़या हुई है। पंजाब और सिंध एक माह के लिए पानी की तकसीम पर इतफाक किया गया है, पंजाब और सिंध ने। ताहम सिंध ने 3 सतही पानी की तकसीम के फार्मूले पर इतराज़ात उठाए हैं। पूरे पाकिस्तान में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, अभी तक तो ये लग रहा है। बाकी अल्लाह ताला बारिशें डाल दे, अल्लाह पाक बारिशें कर दें, आप लोग भी दुआ करें भाई, ये बहुत अहम मामला है। सिंध ने मुतालबा किया है कि आबी मुआहदे की पैरा 2 के तहत पानी के हिस्से का हिसाब लगाया जाए, जिसके नतीजे में अप्रैल में पानी की किल्लत 55% से तजावज़ कर जाएगी। पानी का बहरान एक नाजुक वक्त में सामने आया है, जब खरीफ की फसल का मौसम जो अप्रैल से सितंबर तक फैला हुआ है शुरू होने वाला है। चावल, गन्ना, कपास, मकई और दूसरी जो चीज़ें हैं, अहम फसलें जो हैं वो ख़तरे में हैं। और आपाशी के माहिरीन ने मुतनब्बे किया है कि अगर सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो ज़राअत पर इसके तबाहकुन असरात मरतब हो सकते हैं। हम दूसरे कामों में लगे हुए हैं, ज़रा इसकी तरफ भी आ जाएं। फसलें मुतासर हो रही हैं, बारिश न होने की वजह से पाकिस्तान की बलाई इलाकों में बर्फबारी भी मामूल से कम हुई है। इसके असरात गंदम की फसल पर आएंगे, क्योंकि बर्फबारी की वजह से पानी एक बड़ी मिकदार में मैसर होता था। पहले बर्फबारियां होती थी भाई। हमारे जो ज़खायर हैं पानी के, मंगला और तरबेला पहले से ही खुश्क साली का शिकार हैं, और यही उम्मीद है कि हमें बस किसी किस्म के बहरान का सामना ना करना पड़े। बारानी गंदम को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन वो इलाके जहाँ गंदम का इन्हिसार इन नहरों पर होता है, खुश्क साली से वो भी मुतासर होंगे। माहिरीन की जो राय है, ये सूरत हाल मई या जून में बेहतर हो सकती है, जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे। इससे कतई नज़र अभी सूरत हाल काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि गंदम के हवाले से ख़तरात जो हैं वो अभी तक बरकरार हैं और बढ़ रहे हैं मज़ीद, बल्कि सरसों और चने की फसल भी मुतासर होगी। तो ये भाई बहुत ख़तरे की घंटी है, अलार्म है, और हमें इस तरफ सोचना चाहिए। मुल्क में 62% तक मामूल से कम बारिशें होने के बायस 62% कम बारिशें हुई हैं मुल्क में, 62% चेक करें। और बारिशें कम होने के बायस महकमा मौसमियात ने हाल ही में खुश्क साली का अलर्ट भी जारी किया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक मामूल से 40% बारिशें कम हुई हैं, और सिंध में मामूल से 62%
कम और बलूचिस्तान में मामूल से 52% बारिशें कम हुई हैं। इस दौरान पंजाब में 38% मामूल से कम बारिशें हुई हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ये शरह 35% रिकॉर्ड की गई है। इस तरह आज़ाद कश्मीर में मामूल से 29% कम बारिशें हुई हैं। महकमा मौसमियात की जो फाइंडिंग्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में होने वाली हालिया बारिशों की वजह से वस्ती और बलाई इलाकों में कुछ सूरत हाल में बेहतरी आई है, मगर जो सिंध और बलूचिस्तान के जनूबी हिस्सों और पंजाब के मशरकी मैदानी इलाकों में बदस्तूर खुश्क साली है। वहाँ पे खुश्क यानी कि बारिशें ही नहीं है उस तरह हुई, और हम अपने चक्रों में पड़े हुए हैं, हम किसी और डगर चल रहे हैं। और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए जनाब कोई अल्लाह से यानी कि नमाज इस्तिस्का और इस तरह के फ़राइज़ की अंजाम दही हमें करनी चाहिए। अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की, अल्लाह से हमें बारिश मांगनी चाहिए। दोस्तों, इस वक्त मंगला और तरबेला डैम में पानी की वहाँ पे शदीद किल्लत का सामना है, और रवां बरस मार्च में जनूबी इलाकों में औसत दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा है। अब गर्मी भी जो हम 50, 52, 53, 55 भी सुनते हैं, अब 60 के करीब पहुंच रही है। ये भी आप बात याद रखें, क्योंकि जब बारिशें नहीं होंगी, जब पानी नहीं होगा, जब बर्फबारी कम होगी, जब दरिया खुश्क हो जाएंगे, तो जनाब मैदानी इलाके में तो आपको पता है फसलें भी मुतासर। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, तो हमें पानी की शदीद किल्लत का सामना है, और ये शदीद किल्लत का सामना आगे आप देखेंगे कि ये बढ़ेगा। मैं तो आपको अर्ली बता रहा हूँ, और इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, काफ़ी बड़े एक्सपर्ट्स बुला के प्रोग्राम्स भी इस पे किए हैं, लेकिन यह कोई बंदा जो है इस पे कान ही नहीं धर रहा कि पानी की भाई किल्लत हो रही है। और हम यहाँ पे दोनों जो सूबे हैं वो आपस में नहरें निकालने पे लड़ाई करने लग जाते हैं। भाई मैंने हैसल कौम, पूरे वतन, पूरे मुल्क का सोच के हमने चलना है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि हम एक ना एक दिन सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और ये जो इदारे हैं वो भी सारों को इकट्ठा ही करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, लेकिन करनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो भाई, महकमा मौसमियात ने बताया कि कुछ जो जनूबी इलाके ऐसे भी हैं जहां मुसलसल खुश्क जो दिनों की तादाद 200 से बढ़ गई है, और मुतासर इलाकों में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा है। हम पहले रोई में देखते थे पानी नहीं है, हम पहले जो चोलस्तान में देखते थे पानी नहीं है, अब ओवरऑल पानी के जो ज़खायर हैं वो कम हो चुके हैं। ज़मीन के अंदर भी पानी की जो सतह है वो डाउन हो रही है। जिन्होंने बोर कराए हैं, कई लोगों के मैंने खुद देखा है, बोर उनको दोबारा कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि गहराई में करना पड़ रहा है, पानी नीचे से नीचे जा रहा है, और खुश्क साली बढ़ रही है, फसलें हमारी तबाह हो रही हैं, और हम बस मुल्क के अंदर बस एक हिजानी कैफियत बर्पा करके तो आपस में सियासत खेल रहे हैं। हमें असल मौजू की तरफ आना चाहिए, हमें अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। दोस्तों, ये तो है एक मुहब्बे वतन होने के नाते पेट्रोटिज्म का ये तकाजा है कि हमें मिन हैसुल कौम इकट्ठा हो जाना चाहिए। हमारे चैलेंजेस जो हैं वो हम पहले सोचे थे करप्शन हमारा चैलेंज है, फिर हम सोचे थे तालीम की कमी हमारा चैलेंज है। भाई दहशत गर्दी हमारा चैलेंज तो है ही है। अब तो दहशत गर्दी एक्सीड कर गई सारे चैलेंजों को, अब तो हमारे नंबर 1 मसला ही दहशत गर्दी हो गया। लेकिन जो हमने जिंदा रहना है, तो जिंदा रहने के लिए जो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है वो मेरे दोस्तों पानी है। पानी जब नहीं होगा तो आप सोच लें फिर क्या होगा। और अगर पाकिस्तान में पानी मजीद कम हो जाता है, फ़र्ज़ करें, तो पानी तो हमारे वहाँ से भी आता है, दरिया रावी और ये सिंध और वो, तो भाईजान तो सतलुज तो ये भाई इंडिया की तरफ से सतलुज भी आता है। तो पानी की अगर कमी हो जाएगी तो वहाँ पे जो उन्होंने डैम बनाए हुए हैं, पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इंडिया से जंग लड़नी पड़ जानी है। बस मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग दूसरी बातों में फजूलियात में टाइम बर्बाद करें, ना कि अपना किबला दुरुस्त, यानी कि अपना किबला दुरुस्त करते ही नहीं है लोग। तो इस तरह भी तवज्जो कर लो। मैंने सोचा था कि आज पूरे का पूरा व्लॉग मैं इधर ही करना है, मैं करता है। मुझे इजाज़त दो, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर किसी और मसले के साथ आपके सामने हाजिरी दूंगा। अल्लाह हाफिज़।